Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, symmetry. Symmetry is an important geometrical concept commonly used in nature and in every field of activity. Some examples of symmetry in nature are flowers, tree leaves, butterflies, crabs, etc. In class 6, we have studied about the line of symmetry or reflection symmetry. Let's recall them. Line symmetry. A figure has a line symmetry if there is a line about which the figure may be folded so that the two parts of the figure will coincide. Line symmetry आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था, राइट? कि जिसमें आप जैसे आप फोल्ड कर देंगे किसी भी इन सब को, तो जो टू पार्ट्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, राइट? ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं इनमें सभी में वन लाइन ऑफ सिमेट्री है. इसके अलावा जो सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा भी आपकी लाइंस हो सकती हैं, जैसे कि आपके एग्जांपल्स हैं. इनमें देखिए एच की 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, ये ट्राइंगल है इसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, एंड पेंटागन में आपकी 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री है. Next is mirror reflection. The concept of line symmetry is closely related to the mirror reflection. The important point is a mirror reflection is the left-right discrepancy in the object and its image in a mirror. If we keep an object in front of a mirror, the object and its reflection are symmetrical and the mirror line is a line of symmetry. अब जो आपका mirror reflection है, actually ये आपका जो concept है line symmetry उससे काफ़ी close है. अब मिरर इमेज क्या होती है आपको पता है, वहाँ पे एक लेटरल इन्वर्जन होता है. लेटरल इन्वर्जन यानी कि लेफ्ट अगर आप अपना राइट हैंड उठाते हैं तो आपको लेफ्ट नज़र आता है, लेफ्ट अगर आप हाथ उठाते हैं तो आपको राइट नज़र आता है. तो इसमें देखिए जैसे आपके पास W है, इसका जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट बन जाएगा और इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट बन जाएगा. अब जैसे W में तो इतना पता नहीं चल रहा है, अब आप ट्राइंगल देखिए ये इसका राइट साइड है तो ये इसका लेफ्ट बन गया है, ये पार्ट इसका लेफ्ट था तो ये इसका राइट बन गया. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स. ये तो बहुत ईजी है कि आपको इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है. देखिए इसमें आप कहाँ से करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, इस तरह से, और इसमें यहाँ बीचों बीच से. ओके, तो इसी तरह से आपको देखना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से बन रही है और आप इसमें ड्रॉ करेंगे. Question number 2, complete each of the following figures along the line of symmetry. अब आपको इनको complete करना है. देखिए कैसे करेंगे, ये आपका लेटर A है, राइट? आप इसे आप इस तरह से complete करेंगे ताकि ये coincide करे. ये आपका लेटर C है, आप इसे इस तरह से complete करेंगे, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग शेप्स. सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है या पहले भी पढ़ के होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सिमेट्री, लाइंस ऑफ सिमेट्री. स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती है तो उसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है. रोम्बस में आपके 2 होती है, रेक्टेंगल में आपके 2 होती है, राइट? और इसी तरह से आपके इन फिगर्स के बारे में बताना है कि इनमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है. चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका रोटेशन. अब रोटेशन क्या है आपका, देखिए चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. Turning a figure about a fixed point is defined as rotation. Rotation may be clockwise or anti-clockwise. We can see many examples of rotation in our day-to-day life, like rotation of the blades of a ceiling fan, rotation of wheel of a bicycle, rotation of windmill, etc. देखिए कुछ फिगर्स जो एक फिक्स पॉइंट पे रोटेट करती हैं तो उसे बोलते हैं हम रोटेशन, राइट? हम रोज़ अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आपकी फैंस की ब्लेड है, ये भी तो रोटेट करती है ना? विंड मिल का रोटेशन होता है. Remember that when an object rotates, its shape and size do not change. जब कभी कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसकी शेप और साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता है. Center of rotation, the fixed point about which the rotation takes place, is called the center of rotation. Angle of rotation, the angle of turning during rotation is called the angle of rotation. For example, a full turn means a rotation of 360. देखिए एक फुल टर्न अगर आपका होता है, जहाँ से आपने शुरू किया वहीं पे वो आपका होता है 360 डिग्री का. इसी तरह से a half turn means a rotation of 180. अगर हाफ टर्न है तो 180 का, and quarter turn means 90 degree. Rotational symmetry. If a shape can fit exactly onto itself after a certain rotation, then it is said to have rotational symmetry. जब कोई shape exactly fit हो जाती है अपने आप में कुछ रोटेशन के बाद, तो उसे कहते हैं rotational symmetry. Order of rotational symmetry, the number of times a shape will fit onto itself in one complete turn is called the order of rotational symmetry. अब order of rotational symmetry क्या है कि जो number of times एक shape जो है rotate करेगा अपने आप में fit होने के लिए, that is order of rotational symmetry. For example देखिए आपके पास ये दिया गया है, इसने एक रोटेशन लिया 90 डिग्री का तो आपका इधर आया, फिर सेकेंड रोटेशन आपका 90 डिग्री का, राइट?
आपका देखिए जैसे साइड्स आपकी क्या हो गई, साइड्स आप ध्यान से देखेंगे जब इसने 90 डिग्री का लिया तो ये ए बी आपका इस तरफ आ गया, राइट। अब आपका ए बी कहाँ पे आ गया, ऊपर की तरफ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका ये ए बी इस तरह से हो गया और नेक्स्ट आपका ए बी यानी वो जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ गया है। तो या इसमें आपके कितने रोटेशनल सिमेट्री, देखिए as shown in above figures there are precisely 4 positions in a full turn when the square looks exactly the same, so the square has rotational symmetry of order 4, यानी स्क्वायर की जो रोटेशनल सिमेट्री होती है उसका ऑर्डर है 4। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल का चेक करते हैं। देखिए आप ए बी देखिए बेस है, राइट, पहला रोटेशन 90 डिग्री का, देन फिर 90, देन फिर 90 एंड देन 90। तो देखिए रोटेशनल सिमेट्री इसकी कितनी ऑर्डर हुई, ओनली 2। देखिए अगर आप देखेंगे कि इन सेकेंड एंड 4 रोटेशंस द रेक्टेंगल लुक्स द सेम। आप देखिए सेकेंड रोटेशन में इसका और आपकी जो 4th रोटेशन में है इसमें दोनों में ये सेम ही आ रहे हैं, राइट। तो आपका मतलब जो रोटेशनल सिमेट्री है उसका ऑर्डर है 2। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। अब ये देखिए जो आपका रेक्टेंगल है वो 90 डिग्री पे नहीं रोटेट करेगा, वो 120 पे रोटेट कर रहा है। देखिए आपका बेस में है सी बी, ओके, अब 120 डिग्री किया तो बेस में आ गया बी एंड डी, फिर रोटेट किया देन ए एंड सी, देन फिर रोटेट किया तो फिर आपका कितना आया बी सी जो पहले था। तो देखिए कितने ऑर्डर्स हो गए इसमें, 3, 1, 2 एंड 3। तो आप इससे पता चलता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है आपका 3। नेक्स्ट इज पॉइंट सिमेट्री। Some figures appear to be in the same position when rotated through half turn about center of rotation. They are said to have point symmetry. Point symmetry का मतलब क्या है कि कुछ figures ऐसी होती हैं जो ऐसा लगता है कि same position पे आ गई हैं जब वो half turn लेती हैं। Remember that the figures which have point symmetry must have rotational symmetry, but it is not necessary that the figures which have rotational symmetry must have point symmetry. देखिए जिनकी पॉइंट सिमेट्री होती है जिन फिगर्स की, उनका रोटेशनल सिमेट्री मस्ट है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसकी रोटेशनल सिमेट्री है उसका पॉइंट सिमेट्री हो। फॉर एग्जाम्पल द लेटर एस ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री एज वेल एज पॉइंट सिमेट्री, दैट इज इट कैन फिट ऑन टू itself after a half turn. It means in a complete turn it can fit onto itself 2 times. So it has a rotational symmetry of order 2. On the other hand, since it appears to be in the same position when rotated 3 half turn, so it also has point symmetry. देखिए जो आपका S लेटर है इसकी point symmetry भी होती है और इसका होता है rotational symmetry भी. Now take the example of rotational symmetry of equilateral triangle as discussed earlier. It doesn't appear to be same when rotated through half turn. Hence it has a rotational symmetry but not the point symmetry. जैसे हमने equilateral triangle की बात की थी तो इसमें क्या था, rotational symmetry तो थी but point symmetry तो नहीं थी। चलिए example 1 देखते हैं। Which of the following shapes have rotational symmetry about the marked point? आपको इनमें marked point दे रखे हैं और पूछा गया है कि इनमें किस में से rotational symmetry है। सबसे पहले देखिए अगर हम एक ही बात करें तो क्या इसकी rotational symmetry है? Yes, it has rotational symmetry of order 2 because in a complete rotation twice it looks like same. अगर इसका 2 बार rotation होगा तो ये same दिखेगा, ओके। बी में देखिए आपके पास जो क्रॉस था इसकी भी रोटेशनल सिमेट्री है ऑर्डर 4 की, क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन में ये एग्जैक्टली सेम दिखेगा, ओके। नेक्स्ट है सी, आपका ये जो बी बना हुआ था अगर आप इसे रोटेट करेंगे वो 90 डिग्री पे तो आपका इसमें ऐसी पोजीशन पे आएगा, देन अगेन इस पे, ओके। तो इसकी कितनी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है? ओनली 1, क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन के बाद ये एग्जैक्टली सेम दिखेगा, ओके। चलिए अब देखते हैं फिगर्स विद बोथ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री। सबसे पहले स्क्वायर, इसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है यानी कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, एंड रोटेशनल इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं आपके 4। रेक्टेंगल में जैसे हमने पढ़ा, देखिए लाइंस ऑफ सिमेट्री तो 2 हैं यानी रिफ्लेक्शन सिमेट्री, एंड रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर है 2। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं एंड रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो भी 3 है। नेक्स्ट इज सर्कल, इसमें है
infinite lines of symmetry and rotational symmetry of each degree. Okay, next is rhombus. इसमें आपकी है 2 lines of symmetry and rotational symmetry आपकी है वो 2. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. Which of the following letters have rotational symmetry as well as point symmetry? इसमें किसकी रोटेशनल सिमेट्री और पॉइंट सिमेट्री होगी ये आपको देख के बताना है लेटर्स की. ओके, जिससे आप खुद से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. इनकी आपको क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. कितना ऑर्डर है, यानी कि ये आपको जो इन्वर्टेड वाई है ये कितने रोटेशन के बाद आपको सेम ऐसे ही नजर आएगा. इसकी प्रैक्टिस भी आप खुद से करेंगे. ओके, overview. A line about which the figure may be folded so that the two parts of the figure will coincide is called a line of symmetry. If a shape can fit exactly onto itself after a certain rotation, then it is said to have rotational symmetry. देखिए rotational symmetry आपकी क्या होती है कि एक shape exactly अपनी shape में fit हो जाती है कुछ certain rotation के बाद. A fixed point about which the rotation takes place is known as center of rotation. The angle of turning during rotation is called the angle of rotation. The number of times a shape will fit onto itself in one complete turn is called the order of rotational symmetry. The figures which have point symmetry must have rotational symmetry. जिन figures की point symmetry होती है उनका rotational symmetry होना बहुत ज़रूरी है. But it is not necessary that the figures which have rotational symmetry must have point symmetry. लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जिन figures की rotational symmetry हो उनका पॉइंट सिमेट्री भी हो. सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.